मेरे दिल में अपने देश का सम्मान है, इस मिट्टी इस धरती का ही गुणगान है। मत फैलाओ नफरतें, ये जहां सबका है। इंसान बनने की आदत डालो, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, ये हिंदुस्तान हम सबका है। नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज 15 अगस्त की आप सबको मैं और मेरी मैक्सिमम टेक्नोलॉजी की टीम की ओर से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, बहुत ही लंबे टाइम के बाद मैं आज एक केस स्टडी लेके आया हूं, जो कि एक सैमसंग का बोर्ड में प्राइमरी लाइन पे जब हाफ शॉर्टिंग होती है तो उसको किस तरह से समझना है, उसको रिपेयर करना है। थोड़ा यहाँ सॉल्यूशन करके आपको समझाने की कोशिश की है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। और जो अभी बहुत लंबे टाइम के बाद मैं यहाँ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा बिजी लाइफ में मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन कोशिश रहेगी कि मैं वीडियो कंटिन्यू इस चैनल पे अपलोड करूँ। और दोस्तों, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग बहुत ही बेहतर से गहराई में समझना चाहते हो, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज लेना चाहते हो, कंपोनेंट बहुत ही डिटेल में, आप स्केमेटिकों की, आईसीओ की अंदर की डिटेलिंग जानना चाहते हो, आईसीओ की एक एक पिन का क्या क्या वर्किंग है, किस तरह से आईसीओ के अंदर का फंक्शन वर्क करता है, उसका पूरा डिटेल के साथ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को हम बहुत ही गहराई में यहाँ स्टूडेंट को नॉलेज देते हैं। अगर आप इस लेवल की रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा 2 टाइप से कोर्स है, एक ऑनलाइन है जो आप घर बैठे भी सीख सकते हो, जो कि हार्डवेयर बेस पे है, स्केमेटिक और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का पूरा क्लास होता है। अगर आप सॉफ्टवेयर, ईएमएमसी प्रोग्रामिंग और हैंड स्किल के लिए आप कोर्स करना चाहते हो तो आप इधर आके कोर्स करिए। हम यहाँ पूरा प्रैक्टिस के साथ पूरा कोर्स आपको डिटेल में करवाएंगे। हमारा जो कोर्स होता है वो 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। उसकी डिटेल के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ डिस्प्ले पे शो हो रहा है, या तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में सुदानी सर या धीरज सर का भी नंबर है, उससे भी कांटेक्ट करके हमारे पास इंफॉर्मेशन कोर्स की ले सकते हो। दोस्तों, मेरे पास कोई शॉर्टकट वाला कोर्स नहीं है, क्योंकि मेरे पास हम जो सिखाते हैं उस हिसाब से कोई भी बंदा इतना जल्दी से इतना नॉलेज शॉर्टकट में नहीं ले सकते हैं। इसलिए आपको जो प्रॉपर बेस पे सीखना है तो थोड़ा टाइम निकाल के कोर्स को ज्वाइन करिए। आपको बहुत ही अपने बिजनेस के अंदर आप बहुत ही अपने आप को ग्रोथ कर पाओगे, ये हमारा वादा है। और ज्यादा बात ना करके चलिए हम समझ लेते हैं हम इस वीडियो को, और कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट जल्द से जल्द ये वीडियो अपलोड करने की। तो चलिए हम ये वीडियो को देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक केस स्टडी है, जो कि सैमसंग का मोबाइल है, जो कि फुल्ली डेड है, मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। और ये इसका मॉडल नंबर है M105, ये देख सकते हो। तो सैमसंग का ये बोर्ड है, इस मोबाइल में डेड कंडीशन में आया हुआ है। तो आज इस वीडियो के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं, उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कि एक डेड बोर्ड को किस तरह से डायग्नोस्ट किया जाता है, किस तरह से उसकी ट्रबल शूटिंग होती है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले कभी भी कोई मोबाइल आपके पास डेड कंडीशन में आए तो फर्स्ट हमें इसकी बैटरी की वोल्टेज और बैटरी कनेक्टर का जो रीडिंग है वो हमें समझना होता है। हमारी प्राइमरी लाइन पहले तो ओके होनी चाहिए। तो चलिए हम इसको इस तरह से पहले चेक करते हैं। तो इसका जो मोबाइल है, इस मोबाइल की प्राइमरी लाइन चेक करने के लिए हम यहाँ मल्टीमीटर की कूल टेस्ट एंड हॉट टेस्ट करके हम पहले उसको समझते हैं। तो चलिए हम इसको एक बार कूल टेस्टिंग कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ यूज करेंगे मल्टीमीटर का। मल्टीमीटर में सबसे पहले तो डेड बोर्ड को चेक करने के लिए इसकी बैटरी की वोल्टेज चेक करनी होती है कि बैटरी के अंदर कितना वोल्टेज है। तो यहाँ हम मल्टीमीटर को वोल्टेज की रेंज में सेट कर देंगे। उसके बाद इसकी जो बैटरी कनेक्टर से बैटरी को रिमूव कर देते हैं, और बैटरी को रिमूव करने के बाद इसके जो ये कनेक्टर है, इसके दोनों साइड के जो पॉइंट होते हैं उसका बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होता है। इस पे मैं यहाँ मल्टीमीटर का प्रोड रख देता हूँ। देखिए, ये देखिए यहाँ डिस्चार्ज बैटरी है 0.089, इतना वोल्टेज आ रहा है।
तो मतलब इसकी जो बैटरी है वो अभी डिस्चार्ज है, मतलब बैटरी के अंदर अभी कोई वोल्टेज नहीं है, जो कि यहाँ 3.5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरह से इसकी बैटरी कनेक्टर पे हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा है। एक बार इसका बैटरी कनेक्टर पे कूल टेस्टिंग करके देखते हैं कि बैटरी कनेक्टर की रीडिंग क्या है। इसके लिए मल्टीमीटर को हम डायोड मोड में सेट करेंगे और डायोड मोड में चेक करने के लिए मीटर के रिवर्स बायस कंडीशन में पहले रीडिंग देखते हैं। तो रिवर्स बायस में रीडिंग देखने के लिए बैटरी कनेक्टर की जो ये प्रोड है वहां हम रखेंगे। इसके लिए यहाँ आप देख सकते हो, इसको रेड प्रोड को जब हम ग्राउंड करेंगे और ब्लैक प्रोड से इसको चेक करेंगे तो देखिए ये मैंने यहाँ बैटरी कनेक्टर की ब्लैक प्रोड रखी है इसके पॉजिटिव कॉन्टेक्ट पे। रिवर्स बायस की रीडिंग ये आप देख सकते हो 450 से ऊपर यहाँ डायोड मोड में हमें ये रीडिंग शो कर रहा है। देखिए इस तरह से इसका रीडिंग है। जबकि इसको फॉरवर्ड बायस रीडिंग चेक करें तो फॉरवर्ड बायस की रीडिंग हमें 1000 से ऊपर होनी चाहिए। इसके लिए ब्लैक प्रोड को हम ग्राउंड करेंगे और रेड प्रोड से इसकी रीडिंग चेक करेंगे। देखिए रेड प्रोड से हमने रीडिंग चेक किया तो यहाँ 2000 से ऊपर की करीब करीब रीडिंग यहाँ हमें मिल रही है। तो वो रीडिंग के मुताबिक यहाँ उसका कूल टेस्टिंग सही है, मतलब प्राइमरी लाइन बैटरी की जो पॉजिटिव लाइन है इसके अंदर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम एक बार यहाँ डीसी मशीन से कनेक्ट करके देखते हैं कि डीसी मशीन में क्या स्टेटस है। तो इसके लिए हम डीसी मशीन को ऑन कर लेते हैं। ये देखिए डीसी मशीन में मैंने अभी 4.2 वोल्ट 3 एम्पियर सेट किया हुआ है, जो कि मैंने डीसी मशीन ऑन किया है। उसके बाद हम डीसी मशीन को स्लीप मोड से बाहर निकाल देते हैं। देखिए ये मैंने पूरी तरह से डीसी मशीन को ऑन कर लिया है। अब इसकी बूट केबल से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये इसका बूट केबल है। ये देखिए मैंने इसको कनेक्ट किया और यहाँ आप डीसी मशीन की एम्पियर देख सकते हो। 0.039 मिली एम्पियर करंट डायरेक्ट कंज्यूम कर रहा है, जो कि इतना करंट नहीं लेना चाहिए। मतलब कोई अभी पावर की प्रेस करने से पहले के पीरियड में कोई भी टाइप की एम्पियर करंट कंज्यूम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ ये करंट कंज्यूम इस तरह से कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे बोर्ड में शॉर्टिंग है। ये शॉर्टिंग हमारी सेकेंडरी लाइन भी हो सकती है, ये शॉर्टिंग हमारी प्राइमरी लाइन भी हो सकती है। अभी हमने जो रीडिंग देखा था उसके मुताबिक तो इसकी प्राइमरी लाइन है, उसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी इतना करंट ले रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक बार हम यही कंडीशन में पावर की प्रेस करके भी देख लेते हैं कि क्या पावर की प्रेस करने के बाद कोई करंट ले रहा है कि एक्स्ट्रा। देखिए ये मैंने पावर की प्रेस किया, आप देख सकते हो इसमें अभी कोई टाइप की करंट कंज्यूम नहीं हो रही है। तो डीसी मशीन में ये इस तरह से डायरेक्ट करंट कंज्यूम मिली एम्पियर में कंज्यूम हो रहा है, उसका मतलब कि ये बोर्ड अभी हाफ शॉर्ट कंडीशन में है। अब हम एक बार इस बोर्ड के अंदर ये सर्किट को समझने के लिए पहले इस बोर्ड को पूरा ओपन कर लेते हैं, उसके बाद उसको टेस्टिंग आगे करते हैं। ये देख सकते हो ये इसका बोर्ड है। अब हम इस मल्टीमीटर में जब हमने कूल टेस्टिंग किया तो यहाँ का रीडिंग सही मिल रहा था, लेकिन डीसी मशीन से जैसे ही कनेक्ट किया तो ये हाफ शॉर्ट जितना करंट कंज्यूम कर रहा है। तो ऐसे केस में जब भी आपके पास कभी कोई मोबाइल आए जिसके अंदर इस तरह से कंडीशन हो, देखिए ये बोर्ड पूरा फ्रेश है, किसी ने इससे पहले कोई काम नहीं किया है। ये देख सकते हो कोई भी टाइप की इसके अंदर शायद काम नहीं हुई है। देखिए बोर्ड एकदम क्लीन है। तो जब भी कभी इस तरह से प्रॉब्लम आए तो उसको किस तरह से समझा जाता है, ये इसके बारे में समझते हैं। तो ऐसे केस में जब आप बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज देते हो और डायरेक्ट
कोई करंट कंज्यूम कर रहा होता है, उस टाइम ये प्रॉब्लम हमारी प्राइमरी लाइन से भी हो सकता है, ये प्रॉब्लम हमारी सेकेंडरी लाइन से भी हो सकता है। लेकिन कोई शॉर्टिंग का इश्यू है, ये हाफ शॉर्ट भी हो सकता है, ये फुल शॉर्ट भी हो सकता है। अगर हो सकता है प्राइमरी लाइन हाफ शॉर्ट में हो, चाहे आपकी फुल शॉर्ट में भी हो सकती है। तो उसके लिए क्या होता है, आजकल के बोर्डों में जो अभी की जनरेशन है उसके अंदर बैटरी की पॉजिटिव वोल्टेज डायरेक्ट बोर्ड के अंदर उसके सिस्टम लोड पे ना देके बीच में इसमें एक प्रोटेक्शन स्विच यूज की जाती है कि जब भी हमारे लोड पे कहीं शॉर्ट सर्किट हो तो प्रोटेक्शन स्विच हमारी बैटरी की करंट को कट ऑफ कर देता है और बैटरी की वोल्टेज को सेव कर देता है, बैटरी को सेव कर देता है। तो ऐसी जो प्रोटेक्शन होती है, जिसको हमारी चार्जर आईसी डीसी टू डीसी आईसी है उसके अंदर ये एंड्रॉइड बोर्ड में ये प्रोटेक्शन यूज किया होता है। उसका मतलब कि बैटरी की पॉजिटिव वोल्टेज पहले चार्जर आईसी के अंदर जाती है और चार्जर आईसी के बाद हमारे जो मेन प्राइमरी लाइन अलग अलग सेक्शनों पे जाता होता है, उसमें बैटरी का पॉजिटिव लाइन पहले चार्जर सेक्शन पे जाएगा, जो कि चार्जर आईसी ये प्लेट के नीचे है, और उसके बाद वही चार्जर आईसी में से प्रोटेक्शन वीपीएचवी पावर या वी सिस्टम वोल्टेज बनेगा, जो कि ये हमारे मेन पावर आईसी में ये वोल्टेज दी जाती है। नेटवर्क सेक्शन के जितने भी पा है उसके अंदर भी यही वोल्टेज दिया जाता है। उसके बाद हमारे ऑडियो सेक्शन का जो पा है एम्पलीफायर, उसको भी यही वोल्टेज दिया जाता है। ब्लूटूथ वाईफाई सेक्शन को भी यही वोल्टेज दिया जाता है। तो कुल मिला के इसके अंदर जो मेन लोडेड सेक्शन होते हैं उसको हमारे ये सब वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज डीसी टू डीसी के बाद वी सिस्टम या वीपीएचवी पावर बन के जाते होते हैं। तो इस कंडीशन में जब भी कभी फॉल्ट आए कि जो बैटरी कनेक्टर पे करंट देने से डायरेक्ट करंट कंज्यूम करे, तो उस टाइम आपको सिर्फ बैटरी कनेक्टर पे ही रीडिंग देख के कोई डिसीजन नहीं लेना है या वोल्टेज देख के कोई डिसीजन नहीं लेना है। एक बार आपको उसका टाइम इसकी वी सिस्टम मतलब डीसी टू डीसी के बाद, मतलब प्रोटेक्शन के बाद की लाइन है उसकी कंडीशन भी देखनी होती है, क्योंकि ये मोबाइल के अंदर जब हमारा डीसी टू डीसी के बाद जो वीपीएचवी पावर या वी सिस्टम जो लाइन होती है वो शॉर्ट हो जाती है, तो उस टाइम हमारी चार्जर आईसी उस लाइन को प्रोटेक्शन के तौर पे हमारा डीसी मशीन से कनेक्ट करने से बैटरी कनेक्टर की लाइन पे डायरेक्ट करंट कंज्यूम नहीं करने देता है, और जबकि उस पे हाफ शॉर्ट जितनी रीडिंग करंट कंज्यूम होती है, जबकि हमारे वीपीएचवी पावर फुल शॉर्ट में भी हो सकता है। तो एक बार आपको यहाँ की ही रीडिंग से कोई डिसीजन नहीं लेना है, एक बार आपको वीपीएचवी पावर की सर्किट की भी इसमें कंडीशन देखनी होगी। तो ये बोर्ड के अंदर जो हमारा वीपीएचवी पावर है वो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ये चार्जर आईसी के बाद जो कि ये डीसी टू डीसी है हमारे बहुत सारे सेक्शन में जाता होता है। ये सेक्शन इस बोर्ड के अंदर अगर देखें तो सब प्लेट से पूरा सील्ड किया हुआ है, देखिए, और ये सील्ड नॉर्मली ऐसे हम निकाल नहीं सकेंगे, इसके लिए आपको ब्लोअर का यूज करके, शोल्डर का यूज करके ही आपको निकालना है। तो चलिए हम एक बार इसका डायग्राम ओपन करके इस बोर्ड को देख लेते हैं कि कौन सी आईसी, मतलब हमारा पावर आईसी जो मतलब हमारा जो वी सिस्टम वोल्टेज होता है वो बोर्ड में कहाँ कहाँ कौन से लोकेशन पे हमें मिल सकता है और हमें उसको वहाँ चेक करना होता है। जो कि ये तो चार्जर आईसी के बगल में हमें चेक करने से पता चल जाता है, लेकिन इसकी चार्जर आईसी इसके शील्ड के नीचे है, तो हम सिर्फ टेस्टिंग के लिए शील्ड को ओपन करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल सर्किट का प्रॉपर प्राइमरी लाइन का नॉलेज होता है तो शील्ड उतारने की, डायरेक्ट इसको टेस्टिंग करने के लिए शील्ड उतारने की सीधा जरूरत नहीं होती है। चलिए हम एक बार इसके अंदर जो सर्किट में कहाँ कहाँ मेन आईसी लगी हुई है इसको एक बार इसका सर्विस मैनुअल में हम देख लेते हैं। तो उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ मैंने अभी उसका सर्विस मैनुअल ओपन किया हुआ है, जो इसके बोर्ड का पिक्चर यहाँ दिया हुआ है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि अलग अलग सब आईसीआई यहाँ बताई है, जो कि मैंने आपको बताया था कि हमारा बैटरी कनेक्टर पे जो हमने रीडिंग देखा था वो सही था, लेकिन करंट देने के बाद वो हाफ शॉर्टिंग जितना है, और आपको बताया था कि हमारे डीसी टू डीसी चार्जर आईसी के अंदर होता है। तो ये इसका चार्जर आईसी है, मतलब ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये चार्जर आईसी है, और उसके बाद ये वोल्टेज हमारी पावर आईसी में जाता होता है, तो ये इसका पीएम आईसी है। उसके बाद यहाँ इस साइड देखोगे तो हमारे नेटवर्क सेक्शन के अंदर जो पीएफ आईसी है ये इसका एपीटी आईसी है, जो कि एक बक कन्वर्टर होता है। ये हायर बैंड का पीएफ है, ये आपका मीडियम बैंड का पीएफ है। यहाँ आपको ब्लूटूथ वाईफाई सेक्शन दिखाई दे रहा है। ये सारी चीज़ों पे
डायरेक्ट बैटरी की सप्लाई दी जाती है, मतलब ये हमारा जो पावर आईसी है उस पे ये वोल्टेज जाता होता है। उसके बाद ये जो नेटवर्क सेक्शन के पीएफओ, वाईफाई, ब्लूटूथ है, यहाँ ये सारी चीज़ों के अंदर ये वोल्टेज दिया। ये रिंगर ऑडियो एम्पलीफायर ये कोने पे आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ भी जाता होता है। बाकी कुछ एलडीओ के अंदर भी ये वोल्टेज दी जाती है। और यही वोल्टेज अगर बोर्ड के इस साइड की बात करें तो इस साइड आप देखिए तो यहाँ एक आपको प्रोसेसर दिखाई दे रहा है। ये डिस्प्ले बैकलाइट सर्किट है, तो यहाँ ज़्यादा कोई सेक्शन ऐसा नहीं है, खास करके इधर है। लेकिन यहाँ भी ये सील्डेड है। ये अगर ये हम लाइट सेक्शन की बात करें तो यहाँ भी हमारा सिस्टम वोल्टेज होता है, सीपीयू में तो नहीं दिया जाएगा। तो अभी सिर्फ टेस्टिंग पॉइंट हमें जो चेक करना है कि हमारा वीपीएस वी पावर की क्या कंडीशन है, वी सिस्टम वोल्टेज की क्या कंडीशन है। तो उसके लिए हम अगर इस तरह से चार्जर आईसी के पास चेक करना चाहेंगे तो उसका सील्ड हमें यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। लेकिन ये जो वोल्टेज होती है ये हमें ऑडियो एम्पलीफायर आईसी जो ऑडियो पा आईसी, यहाँ आप देख सकते हो स्पीकर एम्पलीफायर, इस आईसी को भी ये वोल्टेज मिलता होता है। तो हम इस आईसी के बगल में जो कंपोनेंट है कैपेसिटर फिल्टर, वहाँ भी हम रीडिंग चेक करके वीपीएस वी पावर की कंडीशन समझ सकते हैं। तो चलिए हम ये बोर्ड के अंदर पूरा सील्ड ना उतार के ये जो हमारा ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है, यहाँ की ये जो आपको कॉइल दिखाई दे रही है, बूस्ट कॉइल है ये, यहाँ भी हम चेक कर सकते हैं इसके जो बड़े फिल्टर कैपेसिटर में उसकी कंडीशन क्या है। तो चलिए हम एक बार ये चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम फिर से मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे। मल्टीमीटर को इस टाइम डायोड मोड में सेट करना होता है, क्योंकि मैंने अभी इसका डायोड मोड सेट कर लिया है। और अब हम इसकी रीडिंग देखेंगे, जो कि हमारा बैटरी कनेक्टर पे रीडिंग देखा था वो सही था। अभी हमें इसका वीपीएस वी पावर या वी सिस्टम का जो रीडिंग डीसी टू डीसी के बाद चेक करेंगे। ये सब सील्डेड है, यहाँ हम उसको ना उतार के इस रिंगर आईसी के इस कैपेसिटर पे चेक कर लेते हैं। ये कैपेसिटर का इस साइड का कॉन्टेक्ट है वो हमें 0 आ रहा है, मतलब ये ग्राउंड है। इस साइड का कॉन्टेक्ट देखते हैं, यहाँ वीपीएस वी पावर होना, देखिए यहाँ 0.026 जितना यहाँ रीडिंग आ रहा है, ये आप देख सकते हो। जबकि ये तो बहुत ही लोअर रीडिंग है, मतलब ये शॉर्टिंग के नज़दीक की रीडिंग माना जाता है। इसको फुल शॉर्ट तो नहीं माना जाता है, लेकिन इसको हाफ शॉर्ट बोल सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग जो आप देख रहे हो ये 30 ओम्स के करीब करीब हमें यहाँ रीडिंग मिल रही है। एक बार हम इसको प्रोड चेंज करके भी देख लेते हैं इसका रीडिंग। इस बार रेड को ग्राउंड करके ब्लैक से चेक कर लेते हैं, तो भी इसका रीडिंग आप देखो इतना ही है। मतलब उसका मतलब कि हमारे बोर्ड के अंदर जो शॉर्टिंग है वो वीपीएस वी पावर या वी सिस्टम लाइन पे है, बैटरी कनेक्टर पे कोई शॉर्टिंग नहीं है। लेकिन फिर भी बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज देने से हमारा बोर्ड में इस तरह से डायरेक्ट करंट ले रहा है। उसका मतलब कि डीसी टू डीसी के बाद की लाइन जो वीपीएस वी पावर है उसके अंदर ये शॉर्टिंग है। अब हम क्या करेंगे, इस शॉर्टिंग को रिमूव करने के लिए या इस शॉर्टिंग को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ वीपीएस वी पावर पे डीसी का वोल्टेज देंगे। अगर हम यही कंडीशन में बैटरी पे अगर वोल्टेज देते हैं तो कोई पार्ट्स हीट नहीं होगा। लेकिन यही वोल्टेज बैटरी पे ना देके जो लाइन शॉर्ट है वहां ही देंगे तो शायद कोई पार्ट्स यहाँ हमें हीट महसूस हो जाए, और जिससे हम ये फॉल्ट को इजीली को समझ पाए। तो देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपको एम्पियर के साथ वोल्टेज का क्या रिलेशन है, एम्पियर के साथ रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है, रेजिस्टेंस बढ़ने से एम्पियर में क्या होता है, वोल्टेज बढ़ने से एम्पियर में क्या चीज होती है, ये सारी चीजों का अगर नॉलेज रखते हो और बाद में इसकी पूरी प्रोसेस की इसका पूरा सिनेरियो आपको पता होता है कि प्राइमरी लाइन किस तरह से होती है, कहाँ कहाँ जाती है, तो बिना डायग्राम से भी बहुत आसान तरीके से ये फॉल्ट को आप फाइंड कर पाओगे। तो एक बार हम इस बोर्ड के अंदर ये देखेंगे कि हमारा डीसी मशीन का जो करंट है वो हमारे वीपीएस वी पावर मतलब ये कैपेसिटर पे देखते हैं कि इसमें कितना करंट ले रहा है और कौन सा पार्ट्स बोर्ड में कहीं हीटिंग हो रही है कि नहीं। तो चलिए हम एक बार इसको डीसी मशीन को ऑन कर लेते हैं और उसके बाद ये वोल्टेज देते हैं। देखिए, डीसी मशीन को वही कंडीशन पे हमने सेट किया है, 3 एम्पियर
सेट किया है 4.2 वोल्टेज है, और इस कंडीशन में हमें वोल्टेज इसमें देना है। तो वोल्टेज देने के लिए हम ये जो डीसी मशीन की प्रोड है उसमें यहाँ ये इस तरह से ब्लेड लगा देंगे, और इसका जो ग्राउंड है वो कहीं ग्राउंड पे टच कर देते हैं। देखिए इस तरह से मैंने ग्राउंड टच कर दिया। अब हम एक बार डीसी मशीन को स्लीप मोड से हटा लेते हैं। देखिए स्लीप मोड से हटा दिया है। अब हम एक बार यही कैपेसिटर पे वोल्टेज देते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए ये मैंने वोल्टेज दिया। देखिए यहाँ करंट ले रहा है 600 मिली एम्पियर से ऊपर का करंट ले रहा है, मतलब आधा एम्पियर से ऊपर। जैसे मैंने प्रोड हटा दिया तो ये करंट नहीं ले रहा है, जबकि बैटरी कनेक्टर पे यही वोल्टेज हम देंगे तो 38 मिली एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है। अभी मैंने बैटरी कनेक्टर पे ये वोल्टेज दिया है, लेकिन इस कैपेसिटर पे मैं वोल्टेज देता हूँ तो यहाँ देखिए 600 से ऊपर करीब करीब 700 के करीब 600 से ऊपर 650 जितना हमें डायरेक्ट करंट कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि ये जो शॉर्टिंग है वो हमारा VPHV पावर का है। अब इस तरह से 600 मिली एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई कंपोनेंट की शॉर्टिंग होगी, कोई आईसी की या कोई कैपेसिटर की, तो कोई पार्ट्स इसके अंदर हीट हो जाना चाहिए। देखिए एक चीज मैं यहाँ आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जब भी हाफ शॉर्टिंग होती है इसमें आप एम्पियर बढ़ाने से करंट कंज्यूम ज्यादा करेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आप एम्पियर बढ़ाने से करंट कंज्यूम ज्यादा करेगा, ऐसा नहीं होता है। आप ये मेथड हमेशा फुल शॉर्ट में ही काम आती है, हाफ शॉर्ट में ये चीज कभी काम नहीं आती है। मैं आपको एक बार यही एम्पियर बढ़ा के बता देता हूँ। देखिए हम कोई डीसी मशीन का अभी हमने सेट किया था 3 एम्पियर, अगर हम यहाँ 5 एम्पियर सेट कर लेते हैं। देखिए इसके लिए देखिए अभी आप देख सकते हो मैंने अभी यहाँ डीसी मशीन से 5 एम्पियर सेट किए हैं। ठीक है, अब 5 एम्पियर सेट करने के बाद पहले 3 एम्पियर सेट किए थे, अभी 5 एम्पियर सेट किए। एम्पियर बढ़ाने से करंट ज्यादा कंज्यूम करेगा ऐसा नहीं होता है। हाफ शॉर्टिंग में ये तरीका काम नहीं आता है। एम्पियर बढ़ाने से हम एम्पियर बढ़ाने से हम शॉर्टिंग फाइंड करते हैं, ये हाफ शॉर्टिंग में कभी नहीं होता है। देखिए ये 5 एम्पियर सेट किया है, बैटरी कनेक्टर पे मैं वोल्टेज दे रहा हूँ। देखिए 38 ही मिली एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है, जबकि मैंने इसको बैटरी कनेक्टर पे दिया है, आप देख सकते हो। और यही चीज अगर हम हमारे सिस्टम ये कैपेसिटर पे वोल्टेज देते हैं तो भी देखिए इतना ही करंट कंज्यूम कर रहा है। जो 3 एम्पियर पे करंट कंज्यूम कर रहा था 5 एम्पियर पे भी इतना ही करंट कंज्यूम कर रहा है। तो हाफ शॉर्टिंग कंडीशन कभी भी एम्पियर बढ़ाने से करंट ज्यादा लेने लगेगा ऐसा कभी भी नहीं होता है। इसलिए ही मैंने आपको आगे बोला था, अगर आपको एम्पियर, वोल्टेज और ओम्स ये दोनों का अगर एप्लीकेशन पता होती है तो आप कोई भी फॉल्ट को बहुत ही आसानी से इजीली समझ के काम कर सकते हो। चाहे वो हाफ शॉर्टिंग हो, चाहे फुल शॉर्टिंग हो, चाहे प्राइमरी लाइन हो, चाहे सेकेंडरी लाइन हो, कोई भी हो, बहुत इजी से आपको समझ में आ जाएगी। तो कोई बात नहीं, अभी इस मोबाइल के अंदर तो हमने देखा कि हमारे प्राइमरी लाइन में VPHV पावर यानी V सिस्टम की जो वोल्टेज है उसके अंदर शॉर्टिंग है। तो अभी ये शॉर्टिंग को फाइंड करने के लिए हम फिर से इस टाइम ये जो वोल्टेज है हम ये जो वोल्टेज है तो इस शॉर्टिंग को फाइंड करने के लिए ये जो वोल्टेज है हम ये कैपेसिटर पे दे के मतलब वी सिस्टम को दे के हम देखेंगे, हम अपने हाथों से अपने फिंगरों से ये महसूस करेंगे कि यहाँ कहीं कोई कंपोनेंट कोई सेक्शन पे हीट हो रही है कि नहीं। जहाँ भी हीट होगा वहाँ हम रोजिन लगा के उसको समझ सकते हैं कि कौन सा पार्ट हीट हो रहा है। लेकिन कभी भी इस तरह से आपके पास शॉर्टिंग आए तो पहले आप एक बार
देख लीजिए कि कौन सा पार्ट हीट हो रहा है। डायरेक्ट पूरे बोर्ड में रोजिन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जो रोजिन का स्मोक पिघाल सकता है, जो रोजिन का स्मोक पिघाल सकता है, वो हमारे फिंगर पे भी उसकी हीटिंग सेंसिंग हो जाती है। तो आपको पहले इस तरह से वोल्टेज दे देना है। ये वोल्टेज, ये देखिए मैंने वोल्टेज दे दिया है। अब इस टाइम मैं सब जगह पे अपना इस तरह से फिंगर रखूँगा और देखूँगा कोई पार्ट्स हीट हो रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ बहुत हीट हो रहा है, ये सेक्शन पे मैंने महसूस किया है। इधर यहाँ ये जगह पे हीट हुई है। यहाँ मुझे यहाँ कोई कंपोनेंट हीट हुआ ऐसा महसूस हुआ। अब यहाँ कौन सा कंपोनेंट हीट हो रहा है इस सेक्शन पे, इसको श्योर करने के लिए हम यहाँ रोजिन लगा के एक बार देख लेते हैं कि इसमें कौन सा कंपोनेंट हीट हो रहा है। तो चलिए हम एक बार इसके अंदर रोजिन का स्मोक लगा के पहले इसको समझ लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ हीटिंग महसूस हुई थी। ये आप देख सकते हो, यहाँ अभी मैंने रोजिन का स्मोक लगा दिया है। अब हम एक बार यहाँ वोल्टेज देके देखते हैं। इसलिए फिर से हमारे डीसी मशीन को ऑन करेंगे और डीसी मशीन का ये जो वोल्टेज है, हम इस जगह पे हमारा हीटिंग हो रहा था, हीटिंग हमें सेंस करने के लिए ये प्रोड को हम ग्राउंड करेंगे। और ये देखिए हमारा जो शॉर्टिंग है, वो शॉर्टिंग हमारी ये आईसी ही है, जो कि ये ऑडियो पा आईसी है, ऑडियो एम्पलीफायर आईसी जो हीट हुई है। ये देखिए रिंगर आईसी जिसको हम बोलते हैं। हमारा जो शॉर्टिंग है, हाफ शॉर्टिंग, ये आईसी की वजह से ही है। मैंने जब यहाँ वोल्टेज दिया था, मुझे यहाँ हीटिंग महसूस हुई थी। जब मैंने यहाँ रोजिन लगाया तो ये आईसी की इस तरह से इसके अंदर इसमें इसका रोजिन का स्मोक पिघला हुआ है। तो चलिए हम एक बार इस आईसी को बोर्ड से रिमूव करके देख लेते हैं कि क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। ये देखिए इस आईसी को मैंने इस बोर्ड से रिमूव कर लिया है, ये आप देख सकते हो। इसका ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है जो कि ये हीट हुई थी। अब एक बार हम इसका रीडिंग देख लेते हैं कि हमारा रीडिंग सही हो गया है कि नहीं। तो चलिए हम एक बार वो देख लेते हैं। इसके लिए फिर से मल्टीमीटर का यूज करेंगे और यहाँ मीटर को डायोड मोड में सेट करना है और फुल टेस्टिंग जो हमने किया था उसी तरह फिर रिवर्स बायस रीडिंग हम वो कैपेसिटर पे चेक कर लेते हैं। ये जो कैपेसिटर है उस पे कितना रीडिंग शो कर रहा है, देखिए। ये देखिए अभी इसका रीडिंग सही मिल गया है। इस कैपेसिटर पे रीडिंग देखते हैं। देखिए ये 360 ओम्स का रीडिंग यहाँ आ रहा है। अब हम एक बार इसको प्रोड चेंज करके भी देख लेते हैं कि इस कंडीशन में हमारा रीडिंग क्या है। देखिए यहाँ 2400 के इतना हाई रीडिंग आ गया है। तो उसका मतलब हमारा जो शॉर्ट था वो शॉर्ट हट गया है। अब जो हमारे मोबाइल में डायरेक्ट करंट ले रहा था, वो डायरेक्ट करंट ले रहा है कि नहीं वो भी देख लेते हैं डीसी मशीन से। तो उसके लिए पहले डीसी मशीन को ऑन कर लेते हैं। ये 3 एम्पियर सेट किया हुआ है और इसके बाद हम ये वोल्टेज देते हैं। जहां हमने वोल्टेज दिया था और 600 से ऊपर रीडिंग आ रही थी, वहां ही हम वोल्टेज देके एक बार देखते हैं कि क्या है। देखिए अभी डायरेक्ट कोई करंट नहीं ले रहा है। मैं ये कैपेसिटर पे वोल्टेज दे रहा हूँ
और वही चीज़ हम इधर भी देख के देखते हैं। देखिए यहाँ भी डायरेक्ट कोई करंट नहीं ले रहा है, मतलब कि हमारे मोबाइल में जो प्रॉब्लम था ये शॉर्टिंग तो हट गई है। अब ये बोर्ड ऑन हो रहा है कि नहीं ये भी एक बार देख लेते हैं। इसके लिए इस मोबाइल को सबसे पहले इसके बॉडी के साथ हम फिट कर देते हैं। देखिए ये फिट तो कर दिया। अभी ये बैटरी से तो अभी ऑन नहीं होगा क्योंकि बैटरी तो पूरा लो है। एक बार हम डीसी मशीन से पूरा उसको ऑन करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए ये डीसी मशीन की केबल को हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने डीसी मशीन से कनेक्ट कर लिया। अब हम देखिए अभी कोई करंट नहीं ले रहा है। अब हम पावर की प्रेस करते हैं। ये देखिए पावर की प्रेस किया, ये देखिए पावर की प्रेस किया और ये मोबाइल देखिए ऑन हो चुका है। ये देख सकते हो इसमें ये प्रोड हिल गया है। अब हम एक बार इसको बैटरी से ऑन करने के लिए पहले बैटरी को चार्ज करेंगे। बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें इसको पहले थोड़ा 4 वोल्टेज का डीसी मशीन से झटका दे के पहले चार्ज करेंगे उसको। उसके बाद ये हमारा मोबाइल इससे ऑन हो सकता है। देखिए तो ये देखिए मैंने बैटरी को अभी झटका दे दिया है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि हमारी बैटरी कितना चार्ज हुई है। देखिए 3.2 वोल्टेज अभी बैटरी चार्ज हो गई है। अब हम एक बार इसको चार्जर से लगा के चार्ज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या मोबाइल चार्जिंग से ऑन हो जा रहा है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पहले बैटरी को लगा देते हैं और इसके बाद इसके अंदर चार्जर लगाते हैं और देखते हैं कि देखिए मैंने चार्जर लगा दिया है, करंट कंज्यूम कर रहा है। थोड़ी देर देखते हैं कि इसके अंदर देखिए ये चार्जिंग का अभी यहाँ इस तरह से चार्जिंग लग चुकी है, इसका इंफॉर्मेशन यहाँ आ गया है। लेकिन बैटरी 3.2 वोल्टेज था, इसलिए यहाँ परसेंटेज 3.3 से जब ज़्यादा होगा तभी यहाँ परसेंटेज आएगा, उससे पहले यहाँ परसेंटेज नहीं आएगा। तो इसके लिए थोड़ी देर बैटरी को चार्ज होने देना होता है। तो कोई बात नहीं, देखिए इसके अंदर शायद इसका डिस्प्ले है उसका फॉल्ट है, लेकिन यहाँ चार्जिंग का इंडिकेट शो कर रहा है। मतलब कि हमारे मोबाइल के अंदर जो प्राइमरी लाइन की हाफ शॉर्टिंग थी वो इस तरह से यहाँ ऑडियो आईसी का फॉल्ट था। ये ऑडियो आईसी अब यहाँ हमें नहीं होगा तो हमारे मोबाइल में रिंगर काम नहीं करेगा, इसलिए यहाँ नया आईसी लगाना होता है तो वो हम लगाएंगे। बस मेरा तो पर्पज़ यही था कि आपको ये डेड बोर्ड जब भी होता है और हाफ शॉर्टिंग जो होती है तो उसको किस तरह से समझना होता है, यही समझाने का मकसद था। तो इस वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। मिलते हैं हमारे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।